सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करेंगे द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो हमारी कहानी कहाँ तक थी? हमारी कहानी वहाँ पे रुकी थी कि जब वो मतलब कि जब जो रशिया में जो लोग रहते हैं वे वार लड़ते हैं तो ज़ार निकोलस अच्छे से कंसल्ट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ की आर्मी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और रसिया के जितने भी बिल्डिंग्स रहते हैं, क्रॉप्स रहते हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। अब कहानी में होता क्या है, देखिए। अब इसके बाद जब 1917 में हमने देखा था कि वहाँ की क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई तो भूखमरी की भावना तो आएगी। अब जैसी भूखमरी आई या फिर वहाँ पे भोजन की कमी पड़ी, स्टॉक की कमी पड़ी, तो लोग किसकी तरफ भागे? काम की तरफ। काम दो, काम दो, काम दो। अब वहाँ पे सभी लोग काम की तरफ भागने लगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो फैक्ट्रीज वगैरह थी जो नेवा रिवर के बगल में थे, हमने बात किया था उसके बारे में। तो ये जो सभी फैक्ट्रीज वगैरह थी, इन सभी फैक्ट्रीज की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उधर जो जार हैं वो अपनी पावर को भी लूज़ नहीं करना चाहते थे। इसे कहते हैं जार्स डिज़ायर। तो नोट करते चलिए। क्लियर? अब नोट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग अपनी कॉपी लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, कॉपी और पेन ले लीजिए। मैं बताया जार की डिज़ायर ये थी, तो आप लोग लिख दीजिए कि जार की डिज़ायर थी कि वो अपना पावर नहीं लूज़ करना चाहते थे। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी राजा है क्या वो अपनी पावर लूज़ करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो इसके बाद क्या होता है, अब जो 22 फरवरी है, इसी दिन क्या होता है कि पूरा लॉकआउट लग जाता है। मतलब जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन्हें बंद, इंडस्ट्रीज़ को बंद, कॉमन दुकान को बंद। मतलब जो तेल वाली दुकान होती है ना, तेल और मरचा मसाला, मतलब जितनी भी जनरल दुकानें होती हैं वो सब बंद हो गई थी। क्लियर? तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि यहाँ पे और ज़्यादा संकट आ गया। अब देखिए, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो लोगों की डिमांड क्या थी? लोगों की सिर्फ 3 डिमांड थी। पहला रोटी कपड़ा मकान हमारे हिसाब से, लेकिन वहाँ के लोगों की कितनी डिमांड थी? 3। पहला था वेजेस, दूसरा था लिखते चलिए बेटर आर्स, तीसरा था डेमोक्रेसी। तो उन लोग कितनी डिमांड थी? 3 डिमांड थी। क्या क्या? वेजेस, बेटर आर और डेमोक्रेसी। तो इन सभी डिमांडों को फुलफिल करने के लिए वो लोग रिवोल्यूशन करने लगे और फिर से तोड़फोड़, मतलब एक तरह से भाई मूवी ही हुई ना। अब हमारी कहानी में जब यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो होता क्या है कि अब ये लोग इसका विरोध करते हैं, तो इसके बाद जो जार का मिलिट्री कमांडर रहता है वो उसे कहता है कि अब आप सरेंडर कर दीजिए, अब आप एब्डिकेट कर दीजिए। तो जो जार रहता है वो उसी की बात मान करके 2 मार्च को सरेंडर या फिर आप लोग कह सकते हैं एब्डिकेट कर देता है। एब्डिकेट करने का मतलब अपना सिंहासन छोड़ देता है। कौन कहता है? जार का मिलिट्री। लिख लीजिए कि 2 मार्च को एब्डिकेट करता है। किसके कहने पे? जार के मिलिट्री के कहने पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे सोवियत्स का फॉर्मेशन होने लगा। सोवियत मतलब जानते हैं? लिख लीजिए सोवियत मतलब काउंसिल। काउंसिल मतलब जानते हैं, उनके सभा होता है। ठीक? तो ढेर सारी जब सोवियत का फॉर्मेशन होने लगा तब इन्हें छोड़ना पड़ा। क्लियर? तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब मतलब हो चुका था ये सब, तब यहाँ पे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुआ। क्यों? अब भाई कंट्री पे कोई तो रूल करना चाहिए। मान लीजिए एक कंट्री है, यहाँ का कोई रूलर है ही नहीं, कोई बाहर से आके नहीं रूल कर लेगा जैसे इंडिया किया था। तो इसी वजह से कोई रूलर तो रहना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट किया गया यूनिवर्सल एडल्ट सफेगरी के द्वारा। अब ये क्या होता है? मतलब कि सभी को वोटिंग राइट दे करके यहाँ पे एक गवर्नमेंट को क्या किया गया? इलेक्ट किया गया और इसके द्वारा यहाँ पे एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर से मार होती है और बॉल्शेविक आते हैं, तो वहाँ पे कुछ उन लोगों को जलन होने लगती है। वो वाली कहानी अब हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।